सो ऑलराइट गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC स्टॉक के बारे में। कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स आए हैं, कैसा परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है। हालांकि रिजल्ट्स के साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो डिविडेंड की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी ने 70 पैसे का आपको डिविडेंड दिया है पर इक्विटी शेयर दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर 70 पैसे का यहाँ पर आपको डिविडेंड जो है वो मिलने वाला है, जो कि कंपनी का फाइनल डिविडेंड रहने वाला है। उससे पहले कंपनी ने 80 पैसे का डिविडेंड दिया था, जो कि कंपनी का इंटरिम डिविडेंड था। तो ये है दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स, देख लेते हैं कैसा परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है। दोस्तों ये जो भी फिगर्स है वो रुपीज़ इन मिलियंस में है, तो डायरेक्टली मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की सबसे पहले हम देखेंगे टोटल इनकम। ये टोटल इनकम में अदर इनकम वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, तो टोटल इनकम हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये है कंपनी का Q4 का डेटा, ये है कंपनी का Q3 का डेटा एंड ये है लास्ट ईयर Q4 का डेटा। यहाँ पे कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर होगा, यहाँ पे कंपैरिजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर होगा। लास्ट ईयर Q4 के रिजल्ट्स में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो यहाँ पे था 6230 करोड़ का। ये मिलियंस में है तो डायरेक्टली मैंने करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। 6230 करोड़ का, 6230 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है 6477 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें जंप करते हुए देखने को मिला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 से 3% कंपनी का रेवेन्यू जंप किया है। और वहीं अगर मैं क्वार्टरली वाइज बात करूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 6740 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू 6740 करोड़ से बढ़ के 6470 करोड़ का हो चुका है। सॉरी, गिर के 470 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तो आपका यहाँ पे 3 से 4% जंप किया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला है 3 से 4%। ईयर ऑन ईयर 3 से 4% जंप, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 से 4% डाउन। ये रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का हमें देखने को मिला है। वही अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ, खर्चों की, तो खर्चे की बात की जाए तो यहाँ पे इस बार दोस्तों कंपनी ने अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल लिया है। कंट्रोल कैसे लिया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ईयरली वाइज कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है, बट ईयरली वाइज कंपनी का रेवेन्यू कंपनी का जो एक्सपेंस है वो ड्रॉप हुआ है। तो एक्सपेंस में यहाँ पे कमी हुई है, कंपनी ने खर्चे कम किए। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 4945 करोड़ के थे, बट इस बार यहाँ पे 4760 करोड़ के ही हुए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब खर्चे कम किस वजह से हुए? फाइनेंस कॉस्ट। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, बट रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ा नहीं। जैसा कि हमने एक अनुमान ये भी लगाया था कि कंपनी का डेट कम हो सकता है। डेट कम हो गया दोस्तों कंपनी का। यहाँ पर डेट कम होने की वजह से इंटरेस्ट भी कम हुआ। लास्ट ईयर कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया था 4894 करोड़, बट इस बार पे किया है 4724 करोड़। तो कंपनी का जो डेट है वो कंपनी ने कम किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब देख लेते हैं सबसे मेन चीज़ की कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है। दोस्तों प्रॉफिट हमारे लिए सबसे मेन है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट था 1285 करोड़ का। 1285 करोड़ का लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट था, और वो बढ़ के हो चुका है 1717 करोड़। तो 1717 करोड़ का इस बार वो प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है। तो प्रॉफिट में यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो ये आपका इजाफा हो गया है 400 करोड़ का। और यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से हमें ये देखने को मिल रहा है कि 25% के आसपास यहाँ पे कंपनी का 30-35% के आसपास कंपनी का जो ये प्रॉफिट है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल चुका है। 25 से 30% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। वही अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली वाइज तो 1000 ऑलमोस्ट 598 1600 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के हो चुके 1700 करोड़। तो 1700 करोड़ के दोस्तों आसपास आने के प्रॉफिट के अनुमान थे, और वैसे ही कंपनी के प्रॉफिट आए। रेवेन्यू ड्रॉप हुआ, बट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है, मतलब कि कंपनी ने मार्जिन इंक्रीज किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए मेन हमारे लिए प्रॉफिट था। प्रॉफिट कंपनी का हमें अच्छा आते हुए देखने को मिला, और उसी वजह से देखिए प्रॉफिट की वजह से ईपीएस भी बढ़ चुका है। 1 रुपये 2 पैसे से अभी 1 रुपये 32 पैसे हो चुका है। लास्ट क्वार्टर 1 रुपये 23 पैसे था, तो यहाँ पे 1 रुपये 32 पैसे हो चुका है। ईपीएस यहाँ पे जंप कर चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस ईपीएस जंप की वजह से कंपनी का जो पी रेशियो है वो आपका गिर जाएगा। वही अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो टोटल जो एसेट्स है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, और ईयरली वाइज एसेट जंप किए हैं। ईयरली वाइज अगर मैं बात करूं तो एसेट थे कंपनी के 4,49,000 करोड़ के, वो भी बढ़ के हो चुके हैं 4,85,000 करोड़ के। वही कंपनी का जो बोरोविंग्स है वो हमें कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरा है।
और प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट बढ़ा है। तो कुल मिला के अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, मार्केट प्रॉफिट देखेगा एंड ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो हमें अच्छे देखने को मिले हैं। इसी रिजल्ट्स बेसिस पे यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट हमें इस स्टॉक में देखने को